राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। ये कार्यक्रम इन शब्दों पर आधारित है: फुसफुसाना, चिल्लाना और बड़बड़ाना। हमारा एक मित्र है, वो धीरे नहीं बोल सकता। ऐसी बात जो आहिस्ता से कही जा सकती है, उसे भी खूब ऊंची आवाज में कहता है। एक दिन की बात है, मुझे कहीं बाहर जाना था। मैं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी कौन? आ जाओ। बलबीर, आओ भाई, आओ आओ। अरे आऊं क्या? तुम तो जूते पहनकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। आज शाम नाटक हो रहा है ना, उसी के लिए जा रहा हूँ। नाटक हो रहा है? तुम क्या करोगे उसमें? भाग लूंगा। भाग लोगे? भाग कर कहाँ जाओगे? अरे भैया, भाग लेने से मेरा मतलब है मैं उसमें बोलूंगा। बोलोगे? क्या मैं भी उसमें बोल सकता हूँ? बोल सकते हो, लेकिन उस नाटक की कहानी कुछ ऐसी है कि उसमें बहुत सी बातें बहुत धीमी आवाज में कहनी पड़ती हैं, जैसे कोई चुपके से कान में कह रहा हो। अब तुम बताओ, तुम कोई बात चुपके से कान में कह सकोगे? हाँ, क्यों नहीं। बताओ, क्या कहना होगा कान में? अच्छा, तो मान लो तुमको यही कहना है, ये बात किसी को पता ना चले। अगर भेद खुल गया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे इसमें क्या मुश्किल है, अभी कह देता हूँ। सुनो, ये बात किसी को पता ना चले। अगर भेद खुल गया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे तुम कान में कहने वाली बात इस तरह चिल्ला कर बोलोगे तो भेद भी खुल जाएगा और कान के पर्दे भी फट जाएंगे। अरे हटो, कान के पर्दे इतने कच्चे नहीं होते कि बोलने से फट जाए। अरे भैया, आहिस्ता बोलने की कोशिश करो, चिल्लाने की क्या जरूरत है। बोलते समय गले पर इतना जोर न डाला करो, गला थक जाता है। अरे जाओ, बड़े आए नाटक में आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाले। मुझे नहीं अच्छा लगता चोरों की तरह खुसर पुसर करना। किसी से कुछ छिपाना क्या? जो कहो ललकार कर कहो। डंके की चोट से तुम ही करो नाटक, मैं जा रहा हूँ। भाई, बलबीर तो हमसे नाराज होकर चला गया। अच्छा, तुम ही बताओ, मैंने कोई गलत बात कही थी? नहीं। आहिस्ता बोलने की हमें कई जगह खास तौर पर जरूरत पड़ती है। जैसे कोई कहीं बीमार हो, कहीं कोई आराम कर रहा हो, या फिर कहीं कोई दुख की बात हो गई हो। ऐसे में कोई चिल्लाए तो कितनी परेशानी होगी। वैसे भी कहीं कोई भाषण चल रहा हो
कोई नाटक खेला जा रहा हो, तब भी अगर कुछ बोलना जरूरी हो तो बहुत धीमी आवाज में बोलना चाहिए। मानो ऐसे में तुम अपने किसी दोस्त से कहना चाहो, मुझे प्यास लगी है, तुम मेरी जगह का ध्यान रखना, मैं अभी पानी पी कर आता हूं, तो कैसे बोलोगे? क्या बलबीर की तरह, मुझे प्यास लगी है, तुम मेरी जगह का ध्यान रखना, मैं अभी पानी पी कर आता हूं? इतनी ऊंची आवाज में बोलोगे तो नाटक देखना बंद करके लोग तुम्हें देखने लग जाएंगे। हाँ तो बताओ, उस समय तुम कैसे बोलोगे? ऐसे ना, मुझे प्यास लगी है, तुम मेरी जगह का ध्यान रखना, मैं अभी पानी पी कर आता हूं। हाँ, जरा तुम भी इस तरह बोलकर दिखाओ। मुझे प्यास लगी है, तुम मेरी जगह का ध्यान रखना, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ तो अब मैं दो तरह से बोलूंगा। अरे बुढ़िया, तू सड़क पार नहीं कर सकती तो क्या यहाँ मरने के लिए आई है? कौन तेरा हाथ पकड़कर सड़क पार कराता फिरेगा, हैं? माँ जी, आप सड़क पार करना चाहती हैं ना? लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूं। अच्छा बच्चों, तुम्हें पहली तरह का बोलना अच्छा लगा या दूसरी तरह का? दूसरी तरह का। अच्छा, तुम पहली तरह से बोलोगे या दूसरी तरह से? दूसरी तरह से। दूसरी तरह से बोलने को नरमी से बोलना कहते हैं और पहली तरह के बोलने को कहते हैं सख्ती से बोलना। तो बोलना दो ढंग से हुआ, एक कोमल ढंग से, दूसरा कठोर ढंग से। एक नरमी से, दूसरा सख्ती से। अच्छा, अब एक बार नरमी से बोलने का तुम भी अभ्यास करो। बोलो, माँ जी, आप सड़क पार करना चाहती हैं? माँ जी, आप सड़क पार करना चाहती हैं? लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए। लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। शाबाश शाबाश। अब ये पूरी बात। माँ जी, आप सड़क पार करना चाहती हैं? लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। अपने आप कहो। माँ जी, आप सड़क पार करना चाहती हैं? लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, अब बातचीत का एक और नमूना सुनाए तुम्हें। लो, ध्यान से सुनो। देखो मिट्ठू जी। ये पैसे ले जाओ रामू हलवाई। रामू हलवाई से मिठाई ले आओ। ओहो, तुम्हारी ये बात टोकने और पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने की आदत कब जाएगी? मैं कह रहा था, ये पैसे ले जाओ रामू हलवाई की दुकान। रामू हलवाई की दुकान से ही तो मिठाई लाऊंगा। ओहो, फिर बीच में टोक दिया। तुम पहले पूरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं कह रहा था, ये पैसे ले जाओ रामू हलवाई की दुकान के पास एक भिखारी बैठा है, उसे रामू हलवाई से मिठाई खरीद कर दे दूं।
फिर पूरी बात सुने बिना बीच में ही टोक दिया। अच्छा, अब बीच में नहीं बोलूंगा, कहिए। ये पैसे ले जाओ, रामू हलवाई की दुकान के पास एक भिखारी बैठा है, उसे ये पैसे दे दो। इस बार बच्चों पूरी बात सुन ली गई, बीच में टोका नहीं गया। पूरी बात सुने बिना ही अगर मिट्ठू पैसे लेकर चला जाता तो वो क्या करता? या तो उन पैसों से मिठाई खरीद कर घर ले आता, या हलवाई से मिठाई खरीद कर भिखारी को दे देता। लेकिन पैसे देने वाला चाहता था कि मिट्ठू वो पैसे ले जाए और रामू हलवाई की दुकान के पास बैठे हुए भिखारी को वो पैसे दे दे। अच्छा, अब हम दूसरे ढंग से बोलेंगे। तुम जरा ध्यान से सुनो और बताओ कि ऐसे बोलने को मीठा बोलना कहेंगे या कड़वा। जीभ को कतर के रख देता हूं। मेरे सामने कोई बक बक करने की हिम्मत तो करे। मैं सबको खेत की मूली समझता हूं। हाँ, जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूं। हाँ। ये मीठी बोली थी ना? नहीं। तो फिर कड़वी। हाँ, इसे चाहे कड़वी कह लो या तीखी। ऐसा लग रहा था कि बोलने वाले के मुंह में कांटे हैं? खैर, कड़वी बात कहने वाले के लिए कोई दंड, कोई सजा है क्या? खीरा सिर पे काटिए, मलियत लोन लगा, रही मन करुए मुखन को, चाहियत यही सजा। अरे भाई, बोलना है तो कोई कड़वी बात क्यों कहे? ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख हो। भाई, ये मीठा बोलने वाला दोहा तो हम चाहेंगे तुम सब याद कर लो। बोलो। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख हो। ये कार्यक्रम रेडियो प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए